आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, आपके चेहरे पे एक अलग ग्लो है, आपकी एनर्जी बहुत सुपर्ब है। ऐसे कमेंट्स अगर आपको रोज मिल जाएं तो हाउ वुड यू फील? आई एम श्योर आप में से हर एक आदमी कहेगा सर मैं रोज स्माइल करूंगा, मैं रोज एनर्जी में रहूंगा और ज्यादा काम कर पाऊंगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाला हूं। दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच, और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप अंत तक देखें और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर जरूर करें। लाइक और सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो भी कर दीजिए, बिकॉज इस वीडियो में जो छोटे छोटे टिप्स है ना, वो बड़े प्रैक्टिकल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। आप में से हर एक इंसान अपनी जिंदगी में ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा, ज्यादा अच्छा दिखेगा एंड आप ज्यादा लोगों को प्रभावित भी कर पाएंगे, ज्यादा चीजें भी अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? प्राणिक ब्रीदिंग, PRANIC, प्राणिक ब्रीदिंग। तो प्राणिक ब्रीदिंग का मतलब है आपने एक थोड़ा धीरे धीरे सांस अंदर लिया और सांस लेते समय एक ध्यान रखा कि आपका पेट पूरा बाहर आया। पेट पूरा बाहर आने के बाद आपने सांस को रोका 5 सेकंड के लिए, 6 सेकंड के लिए, और उसके बाद उसको धीरे धीरे आपने छोड़ा और फिर से आपने सांस को 1-2 सेकंड के लिए रोका। सो इसकी एक साइकिल करके देखते हैं। ओके, लेट्स डू। मैं हाथ को धीरे धीरे ऊपर करूंगा, जहां मैं रुक जाऊं मतलब मैंने सांस लेना बंद कर दिया। फिर जब तक मेरा हाथ ऐसे रहे तब तक मतलब सांस रुकी हुई है। फिर जैसे जैसे मैंने हाथ को नीचे किया मतलब मैंने सांस छोड़ी और फिर मैं यहाँ रुक गया, मतलब 1-2 मिनट के लिए सांस रोकी। सो एक साइकिल इसको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मल ब्रीथ, नॉर्मल ब्रीथ इन, नॉर्मल ब्रीथ आउट। लेट्स स्टार्ट। वाओ! इस प्रक्रिया में आपका पेट बाहर आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायफ्रामिक ब्रीदिंग होती है, डायफ्राम से आप लेते हो। इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट, जब आप इस तरह से सांस लेते हो और सांस को रोकते हो तो आपकी सारी कोशिकाएं, जिनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट खाना है ऑक्सीजन, वो सभी तृप्त हो जाती है, उनको बहुत अच्छा खाना मिल जाता है। उससे उन सभी की एनर्जी लेवल्स बढ़ती है, वो अच्छे से काम करने लगती है और आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम भी बढ़ता है, सब कुछ, क्योंकि 3 ट्रिलियन कोशिकाएं अपना काम सुचारू रूप से कर रही है। मैंने इसको कहा कि ये प्राणिक ब्रीदिंग है। कहां से सीखा मैंने ये नाम? मैं प्राणिक हीलिंग के एक वर्कशॉप में गया, मैंने प्राणिक हीलिंग सीखा। प्राणिक हीलिंग एक ऐसी मेथड है जिसमें आप यहां बैठे बैठे किसी को भी दूर से अपनी एनर्जी देके हील कर सकते हो। तो उसमें ये सिखाया जाता है कि कैसे आपका ऑरा घटता है और बढ़ता है। तो वहां पे एक डेमो दिया गया कि जब हमने बिना प्राणिक ब्रीदिंग किए हमारा ऑरा चेक किया, तो मान लीजिए उसका विड्थ आ रहा था इतना, और जैसे ही हमने प्राणिक ब्रीदिंग करने के बाद हमारा ऑरा चेक किया तो उसका विड्थ आ रहा था मान लो पूरे इस रूम जितना। ओ माय गॉड! दूसरी चीज जो आपको रोज करनी है, अगर आपकी बॉडी में आपको बहुत एनर्जी और चेहरे पे ग्लो चाहिए, वो है कपाल भाती। रोज 5 मिनट। और क्या है? ऑलराइट, बाबा रामदेव आपको ये बहुत सिखा चुके हैं। आई नो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू नो दिस। तो इसे रोज करें 5 मिनट्स। इसके हजारों बेनिफिट्स है, कई सारी बीमारियों में भी ये आपको हेल्प करता है। 3 चीजें जो मेरी फेवरेट है, एक बड़े सपने देखना, दूसरा उन सपनों को विजुअलाइज करना, और तीसरा उन सपनों को स्माइल करते हुए विजुअलाइज करना। जब आप बड़े सपने देखते हो तो आपकी बॉडी में एक अजब सी एनर्जी अपने आप रहती है, आपके चेहरे पे अपने आप एक ग्लो रहता है, आप हैप्पी फील करते हैं, आपकी बॉडी के सारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यू आर एबल टू विजुअलाइज योर सक्सेस। और जब आप सक्सेस को विजुअलाइज करते हो ना, आपका आपका ब्रेन, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक्टिव हो जाता है। उसे उस सपने की तरफ जाने का एक्साइटमेंट बढ़ जाता है और उसके कारण उसका काम करने का एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। आप में से कई लोगों ने मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच देखा होगा। वहां पे मैंने बताया कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कि क्या डिफरेंस है रियलिटी में और इमेजिनेशन में। तो जब भी आप इस तरह से इमेजिन करते हो तो उसको लगता है यार ये तो रियलिटी लग रही है, ये तो हो रहा है, इस समय दिख रहा है ये होता हुआ, और वो इसको रियलिटी मान के काम करने लगता है और उसके कारण आपकी जिंदगी पूरी ट्रैक पे आने लगती है। अब ये तो हुआ कुछ विचारों और ब्रीदिंग से रिलेटेड चीजें। और क्या करें जिससे कि हमारा एनर्जी लेवल और हमारे चेहरे का ग्लो बढ़े? तो यहाँ पे 2 चीजों को कम करें और कुछ चीजों को बढ़ाएं। कौन कौन सी 2 चीजों को कम करनी है? मेडिसिन नंबर 1 एंड नंबर 2 यूज ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। अगर आप बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का या केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी स्किन पे, तो मैं आपको बता दूं, आपकी स्किन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और ये ऑर्गन हेल्दी नहीं रहता है, क्योंकि स्किन के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स है ना,
वो बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं और उसके कारण पसीना नहीं निकलता और बाकी की सारी प्रक्रिया तो आपको मालूम ही है। मेडिसिन्स, और जितनी ज़्यादा मेडिसिन्स आप इस्तेमाल करते हैं, उससे आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होने लगता है, बॉडी की खुद से फाइट करने की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है एंड आप जल्दी बीमारियों का शिकार होते हैं। तो इन दोनों को बाहर फेंक दें या कम कर दें, कम से कम कर दें। ऐसा नहीं है कि ज़ीरो है, मैं भी लेता हूँ मेडिसिन्स एंड मैं भी यूज़ करता हूँ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, बट बहुत कम कर दें। और कौन सी चीज़ें बढ़ा दें? आंवला बढ़ा दें, नींबू बढ़ा दें, घर के सारे दादी माँ के नुस्खे अपनाना शुरू कर दें। जैसे कि आपका गला खराब है तो मुलेठी ले लें, गार्गल्स कर लें, आपको बुखार है तो 2-3 घंटे गर्म पानी में आपके पाँव डुबो के बैठ जाएँ, हल्दी और हल्दी का दूध आप ले लें। मुल्तानी मिट्टी आपने ली, मुल्तानी मिट्टी को आपने चेहरे पे लगाया, उससे आपके चेहरे को नेचुरल फेस वॉश मिला। एंड लास्ट चीज़, आप हर रोज़ दिन में 2-3 बार अपने हाथों को रब करके अपने चेहरे की मसाज करें। बॉडी मसाज के लिए भी महीने में 1 बार मिनिमम अगर जा सकते हैं, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को स्काई रॉकेट कर देगा। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हर वीक में एक बॉडी मसाज ज़रूरी है अगर आप बहुत प्रोडक्टिव रहना चाहते हो तो। बट आई नो आपके और मेरे लिए ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है। अगर महीने की एक ना हो तो क्वार्टर की कम से कम एक तो करनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, आई नो बहुत सारी हो जाती हैं और सारी हम नहीं कर पाते इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 1% का इम्प्रूवमेंट भी हुआ और उसको भी हमने अगर करना शुरू किया तो धीरे धीरे 1% का इम्प्रूवमेंट होते हुए हर महीने में अगले 100 महीनों में हमारे अंदर 100% का इम्प्रूवमेंट, यानी 2 से 3 सालों में हमारी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है। सो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट डूइंग दिस। जो जो आप कर सकते हैं उनको करें। ये छोटी छोटी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करें एंड अपना काफ़ी सारा खर्चा जो कि कॉस्मेटिक्स या मेडिसिन जैसी चीज़ों में होता है उसको भी बचा सकते हैं। एंड आपकी प्रोडक्टिविटी लो होने के कारण कई बार जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल जाती है या जो एक्स्ट्रा पैसा आप बना सकते हैं या एक्स्ट्रा ग्रोथ जो कर सकते हैं, वो भी आपकी ज़िंदगी में आने लग जाएगी। मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।